क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ एक पूरे महीने विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य क्यों रोक दिए जाते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई धार्मिक और ज्योतिषीय कारण भी है? आज इसी विषय पर हम शांत और स्पष्ट रूप से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। आज हम जानेंगे कि खरमास क्या होता है और इस समय शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। भारतीय सनातन परंपरा में समय को केवल तारीखों के आधार पर नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा के आधार पर समझा जाता है। खरमास वह अवधि होती है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। यह समय लगभग एक महीने का होता है। इस काल को शास्त्रों में संयम, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शुद्धि का समय माना गया है। सूर्य देव को ऊर्जा, तेज और जीवन का आधार माना गया है। खरमास के दौरान सूर्य की सक्रियता बाहरी कार्यों की अपेक्षा आंतरिक स्तर पर अधिक मानी जाती है। इसी कारण यह माना जाता है कि इस समय किए गए बड़े शुभ कार्यों का प्रभाव अपेक्षित रूप से नहीं मिलता। कार्य होने पर भी उसका फल अनिश्चित हो सकता है। इसलिए यह समय नए मांगलिक कार्य आरंभ करने के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ज्योतिष के अनुसार खरमास के समय सूर्य बृहस्पति के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं। इस स्थिति में ग्रहों का संतुलन विवाह जैसे बड़े संस्कारों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य इस अवधि में नहीं किए जाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास को देवताओं के विश्राम का समय कहा गया है। इसका भाव यह है कि यह समय उत्सव का नहीं, बल्कि साधना और संयम का है। इसीलिए इस अवधि में बड़े मांगलिक कार्यों से बचने की परंपरा रही है। लोक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इस समय बेटी या बहू की विदाई करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। इस मान्यता का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि इस काल में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना है। खरमास को पूर्ण रूप से निषेध का समय नहीं माना गया है। इस अवधि में जप, तप, ध्यान, धार्मिक अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया है। जो कार्य पहले से चल रहे हों, अत्यंत आवश्यक हों, उन्हें किया जा सकता है, लेकिन नए बड़े शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते। यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर आधारित है। खरमास को अशुभ नहीं, बल्कि आत्म संयम और आध्यात्मिक शुद्धि का समय माना गया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।